आज कोडिंग डिकोडिंग के 1-1 मार्क के क्वेश्चंस करने वाले हैं हम लोग यहाँ पर। देखो कोडिंग डिकोडिंग के 1 मार्क के जो क्वेश्चंस है ना, वो कोई पैटर्न पे फिक्स नहीं है, ना उसका कोई रूल है। आपका ऑब्जर्वेशन जितना स्ट्रांग होगा उसके ऊपर ही आप क्वेश्चंस को टैकल कर पाओगे। देखो कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस को करने से पहले हम लोग यहाँ पे ना ABCD सबको आता है क्या? हाँ सर। अच्छा चलो ABCD EFGHIJKLM, आगे क्या लिखूं बताओ? एन मैंने रिवर्स ऑर्डर में क्यों लिया? हाफ ऑफ पार्ट में आपको भी इसी तरीके से लिखना है। जब भी आप एग्जाम में जाओगे ना, आपको पेपर मिलेगा, पेपर के ऊपर ऐसा लिख लिया करो, ये हाफ मतलब 13 एंड 13। ये कोडिंग डिकोडिंग में बहुत हेल्प करेगा। ये अपोजिट जब भी आएगा ना तो बहुत हेल्प करेगा। इसका नंबरिंग भी कर लो आप। सर हम लोग भी लिखें? हाँ ये जरूरत नहीं है, मतलब समझाने के लिए बोल रहा हूँ कि क्वेश्चन जब भी आपको एग्जाम में जाओगे ना, 1-1 मार्क के जो क्वेश्चन होते हैं कोडिंग डिकोडिंग वाले बहुत हैक्टिक होते हैं। मतलब आपका टाइम कंज्यूमिंग होगा और 1 मार्क ही देगा, एंड ऑफ द डे 1 मार्क ही मिलेगा, लेकिन वो भी करेक्ट हुआ तो। और ये जो है ना, ये अल्फाबेट जो मैंने लिखा है, एग्जाम में आपको जो ब्लैंक शीट मिलेगा उसके टॉप पे ऐसे लिखना A to M देन N to Z, और नंबरिंग भी ऐसा करना 13-13 का। जिसके पीछे रीजन ये है हाफ ऑफ पार्ट में डिवाइड करने के लिए कि अगर अपोजिट पूछा, अपोजिट का कोडिंग आए, जैसे H का अपोजिट क्या हो गया S, तो ऐसा अपोजिट वाला अगर आएगा तो ये हमें हेल्प करेगा। समझ में आया? इसलिए 13-13 में लिखा है। क्लियर स्टूडेंट? यस सर। चलिए अभी 1-1 मार्क वाले क्वेश्चंस करते हैं। यहाँ पर सारे क्वेश्चंस आज हम लोग करेंगे 1-1 मार्क वाले। सर एम के नीचे एन क्यों लिखा, ए के नीचे एन क्यों नहीं लिखा? एम के नीचे एन क्यों लिखा? वही तो मैं बोल रहा हूँ ना कि आप जब भी लिखोगे ना A to M पहले लिखो, देन N to Z लिखो। टोटल अल्फाबेट कितने हमारे पास? 26। हाँ तो मैंने 13-13 पार्ट में डिवाइड किया। जैसे अगर आप प्रॉब्लम सॉल्व करोगे ना, कभी कभी क्या होता है पता है? जैसे अगर आपको दे दिया रोहित इज कोडेड एज, रोहित का कोड क्या हो गया? देन हाउ अजय इज कोडेड। देखो ऐसे क्वेश्चन आएंगे, अगर रोहित का कोड ये है तो अजय का कोड क्या होगा? तो देखो यहाँ पे रोहित का कोड, ये देखो मैंने 13-13 पार्ट में डिवाइड करने का मतलब ही यही हुआ कि अपोजिट पता चले। तो देखो आर का अपोजिट क्या हो गया? आई। पता चल रहा है देख के? अजय समझ में आ रहा है? हाँ हाँ सर। देखो ओ का अपोजिट क्या हो गया? एल, तो एल लिखा हुआ है। तो ये अपोजिट तुरंत नजर आने के लिए मैंने हाफ ऑफ पार्ट में डिवाइड किया। अगर मैं ऐसा लिखता ABCD पूरा लिखता, क्या मुझे अपोजिट पता चलता? नहीं सर। नहीं। पता चलता। इसके लिए मैंने हाफ ऑफ पार्ट में डिवाइड किया कि हाफ ऑफ पार्ट वाले अगर क्वेश्चन आते हैं देन आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि हमें अपोजिट वाला लेना है। क्लियर? हाँ सर। अच्छा पर सर हाँ जी, हम लोग ने उल्टा क्यों लिया सेकेंड? मतलब यहाँ उल्टा नहीं है, नहीं और एन यहाँ पे से क्यों नहीं स्टार्ट किया? ये यहाँ से स्टार्ट किया, वो यहाँ से स्टार्ट नहीं कर सकते ना। अपोजिट कैसे होएगा फिर बताओ मुझे। लास्ट में फर्स्ट वर्ड क्या होता है? ए होता है। हाँ। लास्ट वर्ड क्या होता है? जेड। जेड। अपोजिट क्या हो गया? ए एंड जेड। समझा हाँ। आपको? उसी तरीके से समझा पूरा। क्लास है। हाँ वैसा। चलो मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूँ, इसमें कोई रूल नहीं है, लेकिन हम लोग सॉल्व करते करते सारे रूल और सारे पैटर्न को देखते हुए चलेंगे। इसमें कोई रूल नहीं है, पहले बता रहा हूँ। ऑब्जर्वेशन इंपॉर्टेंट है आपका। देखो क्वेश्चन नंबर 1,
in a certain code languages, world is coded as XNQKE. Similarly, terms is coded as UDQLT. How will given be coded in the same manner? देखो यहाँ पे इसमें कोई रूल नहीं है, कोई ऐसा पर्टिकुलर रूल नहीं बोल सकता मैं कि यहाँ पे एक पर्टिकुलर रूल है उसको अप्लाई करो और डायरेक्टली सॉल्व करो। यहाँ पे क्या करना है, हमें यहाँ पे एग्जांपल ऑलरेडी एग्जाम्स में दिए होंगे, जैसे वर्ल्ड का कोड दिया है XNQKE और टर्म्स का कोड दिया है ये, तो ये दोनों जो पैटर्न फॉलो करेंगे उसी पैटर्न से हमें गिवन का कोड निकालना है। तो यहाँ पे ध्यान देना सभी लोग, यहाँ पे ध्यान देना। देखो वर्ल्ड का कोड है, यहाँ पे लिखो वर्ल्ड, उसके नीचे उसका कोड लिख लो XNQKE। अच्छा देखो इसको सॉल्व करने का तरीका बताता हूँ। सॉल्व करने का तरीका, पहले एक चीज ध्यान में रखो, जिसका कोड होगा अगर उसके आसपास हो, नजदीक में हो, तो प्लस माइनस वाला कोड होगा। अगर डायरेक्ट अपोजिट हो रहा है, जैसे पहले वाला क्वेश्चन लिया था मैंने, रोहित का अपोजिट जैसा था, अगर अपोजिट वाला हुआ तो देन अपोजिट लेना है, या फिर क्रॉस वाला हो सकता है, हाफ पार्ट इधर आ सकता है, हाफ पार्ट उधर आ सकता है, या रिवर्स ऑर्डर भी हो सकता है। तो ये वाला कोड देखते हैं हम लोग। W का कोड क्या दिया है? X X दिया है, W यहाँ पर है, X यहाँ पर है, तो पास पास में है ना, हाँ, देन प्लस माइनस होगा। तो W से X एक आगे बढ़ रहा है तो प्लस 1 होगा कि नहीं? W से X प्लस 1। O से N में जा रहे हो, O से उनका कोड क्या N है, O का कोड है N, तो पीछे जा रहे हो ना तो -1 होगा। R से Q में जा रहे हो, पीछे जा रहे हो ना, अगेन -1 होगा, होगा कि नहीं होगा? पर आर से क्यू तो आगे जा रहे हैं। कहाँ पे? आर से क्यू, R से Q पीछे जा रहे हैं मैडम, नंबर देखो ना, 18 से 17 हुआ है, पीछे जा रहे हैं। मैडम ये बताओ R के बाद क्या आता है? S आता है ना, कि Q आता है? तो फिर आगे जा रहे हैं पीछे जा रहे हैं, बताओ? पीछे जा रहे हैं। L से K में जाना है, L से K अगेन पीछे जा रहे हैं, देन -1, और D से E जा रहे हैं, तो आगे जा रहे हैं तो +1। कोड क्या है हमारा? स्टार्टिंग वाला +1 है, एंड वाला +1 है, बीच वाला क्या है? -1 है। माइनस। तो सिमिलरली हमें गिवन का कोड निकालना है, तो गिवन का कोड भी क्या आएगा? देखो इस तरीके से लेना हमें, और याद रखना कभी भी ना, ये वर्ल्ड का कोड दिया है और एक कोड दिया है, और साथ में टर्म्स का भी कोड दिया है, ये कोड दिया है, तो आप क्या करो, अलग अलग इसका निकालते मत बैठो। एक का निकल गया ना, इसको फिर छुओ मत, क्योंकि इसका भी सेम ही आएगा, इसको भी छूना नहीं है, क्योंकि एक का कोड पता चल गया पैटर्न, डायरेक्ट आंसर पे आ जाओ आपके। तो गिवन दिया है, तो गिवन का +1 होगा, I का -1 होगा, B का -1 होगा, E का -1 होगा, और N का +1 होगा, यही होगा ना? हाँ सर, हाँ, चलिए, तो G का +1 G क्या का हो जाएगा? I H हो जाएगा, H H हो जाएगा, I का अगेन H होगा, माइनस होगा, H होगा, V का माइनस होगा तो क्या होगा? U E का माइनस क्या होगा तो क्या होगा? E, N का प्लस होगा तो क्या होगा? O। ये हमारा आंसर होगा। क्लियर, समझ में आया आपको? सर एक बार रिकवर समझाना स्टार्टिंग से एक बार। नहीं समझा, वापस समझाना। हाँ सर, स्टार्टिंग से सर। एक्सप्लेन करो ना। ओके, प्लस माइनस का ये बता। बता दो। देखो, in a certain code language, word is coded as XNQKE। मतलब वर्ड, एक वर्ड दिया हुआ है, उसके अगेंस्ट जो कोड डाला हुआ है वो कोड क्या है? X है, N है, Q है, K है और E है।
Similarly, terms is coded as DUQLT. ये कोड है. Then how will given be coded in the same code? तो given का कोड क्या होगा? तो देखो यहाँ पे वर्ल्ड का कोड दिया ये. फाइंड आउट किसका कोड करना है? सेम पैटर्न फॉलो करके गिवन का कोड फाइंड आउट करना है. बरोबर ना? राइट. चलो इसको पहले डिकोड करते हैं हम लोग. पहले देखो W के बाद W का कोड क्या दिया है? X दिया है. X दिया है ना? तो आप देखो W के X जो है वो पास में है या अपोजिट है या काफी दूर है? पहले ये सर check पास में पास मतलब में। एकदम जस्ट बाजू में होना चाहिए ना. नहीं नहीं, पास में मतलब 2-3 छोड़ के भी हो सकता है, कंसिडर कर सकते हैं. तो अगर ज्यादा पास से में- ज्यादा कितना ले सकते हैं? दो या तीन? नहीं नहीं, इसमें कोई फिक्स पैटर्न नहीं है मैडम, कोई फिक्स पैटर्न नहीं है. तो देखो मैं एक बात बोल रहा हूँ, अगर पास में होगा 2 छोड़ के 3 छोड़ के 4 छोड़ के कितना भी हो सकता है. अगर पास में है तो प्लस माइनस से हमें कोडिंग को डिकोड करना है. अगर बहुत ज्यादा डिफरेंस है तब अपोजिट चेक कर लेना एक बार कि अपोजिट तो नहीं है ना. बहुत में कम से कम कितना आ सकता है? कितना दूर होना चाहिए? क्या क्या? मतलब आपने बोला ना बहुत ज्यादा डिफरेंस होगा, तो बहुत नहीं, ज्यादा नहीं, कितना हो नहीं, सकता है? ये मैं नहीं मैं कैसे बता सकता हूँ? आप सोचो ना, ये पैटर्न वो आपका एक कोड से समझेगा आपको. ये ऑब्जर्वेशन से मैटर करता है. ये ऑब्जर्वेशन स्ट्रांग होगा तो समझ में आ जाएगा. और ये ऐसा रूल नहीं है कि 7 के ऊपर अगर 7 का डिफरेंस हो उसके ऊपर हुआ तो अपोजिट हो जाएगा. सर कोई रूल नहीं है इसमें, वो तो मैं स्टार्टिंग में बताया था. इसमें कोई रूल नहीं है. तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, आगे करेंगे सॉल्व, समझ में आएगा. आज का पूरा सेशन 1-1 मार्क वाले पे ही है. तो देखो यहाँ पे वर्ल्ड का कोड दिया है X, तो वर्ल्ड का कोड X दिया है, तो देखो बाजू में ही है ना, तो प्लस माइनस होगा कि नहीं? स्टूडेंट्स बताइए. तो पास में होगा तो प्लस माइनस करना है. माइनस. एग्जैक्टली, पास में होगा देन प्लस माइनस के कोड में ही होगा. अगर अपोजिट हुआ तो सारे अपोजिट हो सकते हैं, या तो फिर रिवर्स ऑर्डर का भी कोड होता है जो हम लोग आगे धीरे धीरे सीखेंगे. पहले आप ये सीख लो, धीरे धीरे जब आप 4-5 क्वेश्चन कर लेंगे ना, ऑटोमेटिकली आप क्वेश्चन टैकल करना शुरू कर दोगे. तो पहले देख लेते हैं. देखो यहाँ पे W के बाजू में कौन है? X है, तो बाजू में ही है ना X. W का कोड जो दिया है X यस सर. बाजू में, तो प्लस माइनस वाला ही है, तो ले लो यहाँ पे +1 W. O का देखो, O से पीछे जा रहा है N, तो -1 होगा ना. ओके. हाँ. हाँ. R से पीछे जा रहा है Q, तो -1 होगा. L से पीछे जा रहा है K, तो -1 होगा. और D से आगे जा रहा है E, तो +1 होगा. तो कोड क्या मिल रहा है? कोड देखो पैटर्न फॉलो करेगा. अगर कोड अलता भलता नहीं आएगा, मतलब जैसे अगर कोड जो होता है फॉर एग्जांपल, अगर वर्ल्ड दिया, ये +1 दिया है, O दे दिया +7, ये दे दिया +12, ये दे दिया +11, ये प्लस दे दिया 23. तो ये देखो ना, ऑड लग रहा है ना. कोडिंग है क्या ऐसा? +1 देन अगेन +7 देन +12, तो कुछ मतलब ही नहीं बनता. कोड क्या एक पैटर्न फॉलो करेगा. देखो ये पैटर्न फॉलो कर रहा है, +1 माइनस 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 +1, तो लग रहा है ना एक पैटर्न फॉलो कर रहा है. यस. हाँ सर. तो जब पैटर्न फॉलो कर रहा है समझ जाना कि हमारा कोडिंग सही है. तो देखो यही पैटर्न से हमें यहाँ पे कोड करना है. तो हमने क्या देखा, फर्स्ट वर्ड जो है +1 हो रहा है, लास्ट वाला वर्ड हमारा +1 हो रहा है, बाकी सब -1 हो रहा है. तो +1 G1 होगा, +1 ये भी हो, बाकी सब -1 होगा. तुम मुझे बताओ कोड क्या आएगा? G का +1 क्या होगा? बताइए क्या होगा? H. I का -1 क्या होगा? H. V का -1 क्या होगा? U. E का -1 क्या होगा? D. और N का +1 क्या होगा? O. तो ये हमारा कोड का आंसर हो गया. सबको क्लियर हुआ? सर. हाँ बोलो. सर. यस सर. यस सर. यस सर. ये तो सैंपल क्वेश्चन था, आगे मैं क्वेश्चन देता हूँ आपको. सर वो ऊपर वाला कॉलर कॉपी करना है, ऊपर वाला. हाँ कर लो ना, ये कोड है, क्वेश्चन है, कॉपी कर लो. नहीं, वो ABCD वाला. हाँ कर लो ना, कॉपी कर लो. अब ये क्वेश्चन भी कॉपी कर लो. ये क्वेश्चन अच्छा है, क्वेश्चन है ये. 1 मार्क के क्वेश्चन आते हैं. ये बैंकिंग में 1 मार्क के लिए आता है, SSC रेलवे में 2 से 3 मार्क के लिए आता है, ये MPSC में 1-2 मार्क के लिए आते हैं. ये इसको लिख लो, देन मैं आपको सेकंड क्वेश्चन देता हूँ.
हो जाएगा तो प्लीज मुझे बताइए। सर हो गया। हो गया? साहिल, आपके नाम के आगे आपका जिस ब्रांच में आपने एडमिशन लिया वो ब्रांच को डाल दो। कोमल, आप भी डाल दो। सर कोमल, आपके नाम के आगे ब्रांच को डाल दो। एंड गरिश्मा, आप भी डाल दो नाम के आगे ब्रांच को। अजय, आप भी डाल दो। एंड भारती, आप भी डाल दो। अनिकेत, आपका डाला होगा। चलो, हाँ बोलिए बोलिए बोलिए, क्या बोल रहे थे, बोलिए। सर वो जो हम लोग पहले ना क्वेश्चन दिया था उसका एक का कोड निकालते हैं ना, तो बाकी हाँ। 3 का सेम ही रहेगा। हाँ देखो, पहले आपको क्वेश्चन दिया होगा कि इन सर्टेन कोड लैंग्वेज ये कोड है, उसका एग्जांपल यहाँ पे दिया है और यही पैटर्न से हमें ये वाला कोड ढूंढना होगा। और हर क्वेश्चन में नया नया आपको देखने को मिलेगा। हर क्वेश्चन में सेम पैटर्न नहीं हो सकता। हर क्वेश्चन में आपको नया नया देखने को मिलेगा। मतलब अगर ये वर्ड दिया है तो ये वर्ड के आगे ये कोड दिया है, तो जो पैटर्न फॉलो करेगा वही पैटर्न से हमें ये वाला कोड निकालना पड़ेगा। और हर क्वेश्चन आपको डिफरेंट डिफरेंट तरीके का नया नया पैटर्न तरीका मिलेगा आपको। फिक्स पैटर्न नहीं हो रहा, मैं अभी भी बोल रहा हूँ, फिक्स पैटर्न नहीं होता इसमें। क्लियर? चलिए, हो गया, लिख के मैं रफ कर दूं। हाँ सर। चलिए, मैं सेकंड क्वेश्चन ले लेता हूँ यहाँ पे। सेकंड क्वेश्चन लिख लो। इन अ सर्टेन कोड omnibus is written as Sabinamo. How is trouble written in that code? देखो यहाँ पे क्वेश्चन को पहले समझ लो। इन सर्टन कोड ओमनीबस का कोड दिया है। ओमनीबस एक वर्ड है और ओमनीबस को कोड किया हुआ है सबीनमो, और ट्रबल का कोड निकालना है वही पैटर्न में। तो एक बात बताओ, यहाँ पर एक बात बताओ मुझे कि यहाँ पर आपको ओ के बाद क्या दिया है? एस दिया है। तो ओ के बाद एस कितने पास में है ना? देखो जरा, पास में है कि नहीं है? हाँ, पास में तो नहीं है थोड़ा। मतलब वही पकड़ लो, पास में है ना। फिर भी देखा जाए तो Plus 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 तो +4 हो रहा है। अभी m का u दिया है, m इधर है, u इधर है। देखो, अगर पैटर्न फॉलो करना होगा तो एक पैटर्न फॉलो करेगा। वो जस्ट हम लोग एक रिसर्च कर रहे हैं यहाँ पर। देखो यहाँ पे आपको क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है, प्लीज यहाँ पे ध्यान दे दो, मैं आपको टाइम दूंगा। पहले आप बेसिक समझ लो आप। तो देखो यहाँ पे o का s तक +4 हुआ, m का u था, देखो यहाँ पे कितना हो रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 +8 हो रहा है ना? यस सर। ठीक है। n का i हो रहा है, n का i मतलब माइनस में कितना जा रहा है? 1 2 3 4 5 -5 हो रहा है। i का अगेन n हो रहा है, तो ये +5 हो जाएगा। इसका कोड ये, इसका कोड ये, इसका कोड ये। ओके, n का कोड V दिया है ना? हाँ हाँ, v। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हो रहा है। चलो, i का कोड i दिया है। अब देखो यहाँ पे फंस गए हम लोग। i का कोड i मतलब 0 हो गया ना? हुआ कि नहीं? हाँ। अब यहाँ पे देखो, ये तो समझ रहा था, ये +4 हो रहा है, ये +8 हो रहा है, मतलब 4 4 से बढ़ रहा है। बट ये -12 हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे 0 हो गया। मतलब ये कोड नहीं है, ये फॉलो नहीं करेगा, ये पैटर्न प्लस माइनस का फॉलो नहीं करेगा। जैसे पहले वाले क्वेश्चन में क्या पैटर्न फॉलो कर रहा था ना, प्लस माइनस और क्योंकि जस्ट आगे बढ़ रहा है, पीछे बढ़ रहा है। Yes. Yes, ओके। sir.
कर रहा था, ये भी ये फॉलो नहीं कर रहा है, इसका मतलब प्लस माइनस वाला नहीं है। अब सेकंड तरीका अपनाते हैं हम लोग। सेकंड तरीका हमारा क्या होता है, अपोजिट देखना। क्या अपोजिट देखो, एस का अपोजिट ओ है क्या? देखो एस का अपोजिट ओ है क्या? नहीं। नहीं। अपोजिट भी नहीं है, मतलब ये अपोजिट भी नहीं है। अब रिवर्स देखना है। अब रिवर्स कैसे चेक करते हैं मैं बता रहा हूँ, देखो यहाँ पे रिवर्स कैसे चेक किया था, देख लो। पहले पहले ना वर्ड्स को हाफ ऑफ पार्ट में डिवाइड कर लो आप। एक मैं अच्छे से लिख लेता हूँ, जरूर रुक जाओ। अगर मैं हाफ पार्ट में डिवाइड करूंगा तो 3 पार्ट उधर आएगा, 3 पार्ट इधर आएगा, बरोबर ना? यस। हाँ हाँ सर। 3 पार्ट इधर आएगा, 3 पार्ट उधर आएगा। अब इसको रिवर्स ऑर्डर में देखो कैसा हो रहा है। एस देखो लास्ट में है, ये फर्स्ट हो गया। हाँ। यू देखो सेकंड लास्ट में है, यहाँ पे सेकंड पोजीशन पे हो गया। ये हाँ। थर्ड लास्ट में है, यहाँ पे थर्ड पोजीशन पे हो गया। आई एज इट इज है, ये थर्ड है तो ये थर्ड लास्ट हो गया। ये सेकंड पे है तो ये सेकंड लास्ट हो गया। ये फर्स्ट पोजीशन पे तो ये लास्ट हो गया। तो मतलब क्या हो गया, रिवर्स ऑर्डर है ना, है कि नहीं है? हाँ, मुझे सर। बताओ। हाँ हाँ सर। तो ट्रबल को भी हम क्या करेंगे, पहले हाफ ऑफ पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। तीन इधर, तीन इधर। अब सेम पैटर्न फॉलो कर लेंगे। अभी एस यहाँ पर है तो ई को भी यहाँ पे ले लो, फर्स्ट आ जाएगा, एल आ जाएगा, सी आ जाएगा, यू आ जाएगा, ओ आर एन टी। हमारा आंसर आ गया। समझ में आया सबको? हाँ सर। क्या बोल रहे हो, बोलो, बोलिए क्या बोल रहे हो आप? कुछ नहीं सर, हाँ बोले। ओके, नोट डाउन कर लीजिए। देखिए ये एक एक मार्क के क्वेश्चन है यहाँ पे सर। सिर्फ और सिर्फ आपको ऑब्जर्वेशन मैटर करता है यहाँ पे। सिर्फ और सिर्फ ऑब्जर्वेशन मैटर करता है यहाँ पे, कोई रूल नहीं है। पहला रूल आप ध्यान रखना, नजदीक में हो तो प्लस माइनस करना। अगर नजदीक वाला नहीं है तो अपोजिट वाला देख लेना। अगर अपोजिट नहीं है तो हाफ पार्ट में डिवाइड करके उसको रिवर्स ऑर्डर में देख लेना। ये भी चेक कर लेना। ये तीन तो यहाँ पे बन रहे हैं। डन सर। डन, ओके। चलिए रब कर दूं मैं। हाँ सर। यस सर। सेकंड क्वेश्चन लेते हैं हम लोग यहाँ पे। इन a certain code, bond is written as 9 copyright 35 and days is written as 5@72. How is zone written in that code? समझो यहाँ पे क्वेश्चन को, पहले देख लो यहाँ पे। यहाँ सर पे एज के बाजू में क्या? कहाँ पे? एज रिटर्न एज, बॉन्ड इज रिटर्न एज as 9 9 copyright 35। डी के बाद क्या है सर? DAZE, DALE। DAZE days।
लिख के हो गया आप लोग का? हाँ सर। चलो यहाँ पे देखो, समझो बात को। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज bond is written as 9 copyright 35 and date is written as 5@72। देखो यहाँ पे न्यूमेरिक और सिंबल यहाँ पे दोनों साथ में कोड दिया है ना। हाँ तो जब भी ऐसे कोड आते हैं, जैसे एक वर्ड दिया हो उसके साथ में न्यूमेरिक और सिंबल कोड दिया हो, तो ना क्या करना पता है क्या, वो इसमें कोई रूल या कोई पैटर्न फॉलो नहीं होगा, कॉमन सेंस यूज करना है। कैसे यूज करेंगे देखो, यहाँ पे कोड किसका निकालना है हमें बताओ जरा। जोन का। जोन का कोड निकालना है, जोन का कोड निकालना है। तो ये वर्ड चेक करो इसी में से है क्या, क्योंकि जब भी ऐसे कोड आते हैं देखो ऐसे वाले, तो वर्ड इसी में से ही होते हैं। ऐसे वाले जब कोड आएंगे ना तो वर्ड इसी में से होंगे। देखो जेड यहाँ पे दिया है, यहाँ पे जेड यहाँ पे दिया है ना, डेज में देखो। यस और थर्ड उनका कॉपी अब बी का ओ देखो यहाँ पे दिया, ओ यहाँ पे दिया। फिर से करिए ना, 7 कहाँ था? क्या 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 बोल रहे हो? ये 7 उसका मतलब सेकंड लास्ट वर्ड जो लेटर है वो 7 इसलिए लिया था आपने? एक मिनट, यही कोड है ना ऊपर देखो, बॉन्ड का कोड ये है, डेज का कोड ये है, यही है ना। हाँ हाँ ठीक है। सर। हमें किसका कोड चाहिए? जब भी ऐसा कॉपीराइट वाला या सिंबल वाला न्यूमेरिकल साथ में आता है तो याद रखना जिसका कोड निकालना होगा इन दोनों वर्ड में से ही कोड मिलेगा। देखो जेड कहाँ पे है, देखो जरा जेड कहाँ पे है, यहाँ पर है ना एक, हाँ 7 7। अब ओ का कोड क्या है? कॉपीराइट कॉपीराइट कॉपीराइट। एन का कोड क्या है? 3 ई का कोड क्या है? 2। आगे आंसर। ओके क्लियर, समझा आपको? यस सर। हाँ यस सर। सर। नोट डाउन कर लीजिए। हुआ सर। डन हो गया? सर। ओके चलो सब कर दो। हाँ GJ is related to MP in the same way as QT is related to dash। सॉल्व करिए। कोमल का आंसर है WZ। देखते हैं
WZ. WZ आया, ओके। WZ. सर WZ है। ओके, हो गया सबका? पूनम का भी आंसर आया WZ, सोनाली का भी WZ। ओके, सॉल्व करें हम लोग यहाँ पे। चलो हाँ सर। देखो, GJ का कोड क्या है? G और J MP, ठीक है। GJ MP हो गया, G का कोड M आया, J का कोड P आया। G से M कितना डिस्टेंस पे देखो जरा, 1 2 3 4 5 6, पास में है तो देखते हैं पास वाला है क्या, +6। J का देखो 1 2 3 4 5 6, तो पैटर्न फॉलो हो रहा है, मतलब यही होगा। पैटर्न फॉलो हो रहा है ना, +6 हाँ सर। तो मतलब यही होगा। Q से T का देख लो फिर +6 करके, Q से +6 करो 1 2 3 4 5 6 W, एंड T से +6 करो 1 2 3 4 5 6 एंड Z। So our answer is WZ. Clear everyone? हाँ सर। ओके, नोट किया है कि रफ कर दूं? रफ कर दूं? हो गया सर, रफ कर दो। चलिए ये वाला क्वेश्चन देखिए। If Q means minus, B means multiply, A means divisible, and F means plus, then 12B, 20A, 4Q, 10F, 30 is equal to what? Solve करें। तो आंसर 80 है सर 80। आंसर किसका 80 आया था बताइए? 80 मेरा भी 80 है। सबसे मेरा भी आंसर 80 है सर। 80 है, ओके। ऑप्शन में 60, 70, 80 और 90 गिवन है, तो आंसर इसमें से हो सकता है 80। ओके। अच्छा आप लोग ये बताओ, आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हो कि नहीं, कमेंट करते हो कि नहीं यूट्यूब पे? लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करते हो कि नहीं यूट्यूब पे? हाँ सर, करते हो ना, क्योंकि 25 को विनर का नाम अनाउंस किया जाएगा। 25 मतलब? तो मतलब जो लोग ज्यादा कमेंट होने वाला है और ज्यादा लाइक जो करेगा, ज्यादा कमेंट, लाइक भी छोड़ो, लाइक तो करना ही है, ज्यादा कमेंट जिससे यूट्यूब के चैनल पे जिसका कमेंट ज्यादा मिलेगा भर भर के अच्छे वाले, हाँ। तो
तो फोकस क्लासेस की तरफ से कुछ दिया जाएगा। 25 को अशोक सर देने वाले हैं और ये अशोक सर ने आइडिया निकाला है और 25 को 25 है तो 26 को आपका नाम अनाउंस किया जाएगा। उसको क्लास की तरफ से कुछ भी मिल सकता है, टेस्ट सीरीज मिल सकता है या पूरे साल भर का या फिर महीने का मैगजीन्स मिल सकता है, कुछ भी कुछ तो रहेगा, मिलेगा, अच्छा वाला मिलेगा। तो अगर जिसने नहीं किया है आज जाओ, ओपन करो चैनल कमेंट करना शुरू कर दो। टेस्ट सीरीज फ्री में मिलेगा, जो आप बाहर पैसा देके खरीदोगे ना 1200-1300 में, यहाँ पे फ्री में मिल जाएगा। तो भर भर के कमेंट कर डालो आज, और अच्छे वाले कमेंट करना, नाइस वीडियो, नाइस टीचिंग, ये सब नहीं, थोड़ा एकदम अच्छे वाले कमेंट कर दो। सारी वीडियोस पे जिसका ज्यादा कमेंट मिलेगा काउंटिंग होगा, क्योंकि आप कमेंट करोगे ना, आपके नाम पे क्लिक करेंगे तो पूरा कमेंट आ जाएगा, शो करेगा कितने कमेंट किया, टोटल नंबर ऑफ कमेंट कितने हुए हैं। तो जो ज्यादा कमेंट किया जाएगा उसको मिल जाएगा। तो फायदा उठाओ, अपॉर्चुनिटी अच्छा है। चलो सॉल्व करें हम लोग यहाँ पे। हाँ सर। चलिए 12b, b means what? Multiplier. 12 multiplied 20. A means what? Divisible by 4. Q means what? Minus 10. F means what? Plus 30 is equal to what? तो बताओ 12 5 जा कि 6 जा, कितना 8 जा, कितना होता है? 5 का। हाँ बराबर। 12 5 जा कितना होता है? 60 होता है क्या? 60। और माइनस जाएगा आंसर 20 आया था। 50 प्लस 30 प्लस 80 आएगा। ये कितना आएगा? 70 आएगा और क्या आएगा? 50 सॉरी 50 आएगा और ये 30 ऐड करेंगे तो कितना 30 होगा? 80 हो जाएगा। क्लियर? चलो हाँ, ऐसे भी yes, करो, भर भर के टेस्ट सीरीज ले लो, टेस्ट सीरीज या मैगजीन, उससे भी आपको पेपर सॉल्व करने के लिए मिलेंगे, अच्छा खासा पेपर मिलेगा। 25 तारीख तक या 26 तारीख को नेम अनाउंस हो जाएगा। सर आपके हाथ में जो बुक है वो कौन सी पब्लिश की है? मैं नहीं बताऊंगा। अरे ये प्रीवियस ईयर का पेपर है, प्रीवियस ईयर का सॉल्व पेपर है, ये प्रैक्टिस बुक है ये। चलो रफ कर दो इसे। मैं हाँ देखा बुक? सर कौन सी बुक बेस्ट होगी, मुझे लेनी होगी तो? देखो ये बुक से तो मैं पढ़ा रहा हूँ, प्लस मैं आपको अड्डा के बुक से पढ़ाता हूँ, प्लस मैं आपको किरण के बुक से पढ़ाता हूँ, प्लस मैं टेस्ट सीरीज से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेता हूँ। आपको कुछ लेने की जरूरत नहीं है, सारी चीजें मैं कर रहा हूँ, सब मेरे को छोड़ दो। आप क्या करो, आप सिर्फ एप्लीकेशन डाउनलोड करो अड्डा 247, उसमें से सारे क्विज लगाते जाओ, बस यही काम करना है आपको। बाकी सब मेरे को छोड़ दो, बाकी तो मैं पढ़ा रहा हूँ ना आपको। तो आप जो खरीदोगे, जो मैं पढ़ा रहा हूँ वही आप रिपीट पढ़ोगे तो क्या मतलब है? तो आप कुछ नया पढ़ो ना। आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो प्ले स्टोर से, अड्डा 247 या फिर ग्रेडअप, दोनों डाउनलोड कर लो और ग्रेडअप से डेली क्विज लगाते जाओ। अड्डा 247 का भी डेली क्विज आता है, वो लगाते जाओ, बस प्रैक्टिस होते रहेगा, सिंपल। जब थोड़ा सर सेकंड हमारा वाला कौन टॉपिक सा जब होता तक है? क्लियर नहीं होगा सर तब तक कैसे करेंगे? नहीं देखो, मान लो आज मैंने कोडिंग डिकोडिंग पढ़ाया और मेरा कोडिंग डिकोडिंग पढ़ा के हो गया, तो आप क्या करो, ग्रेडअप में जाओ, ग्रेडअप में चैप्टर वाइज होता है कोडिंग डिकोडिंग, उस पर क्लिक करना, सारे क्वेश्चन लगाते जाना, ओके ठीक है? तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगा। ऐसे धीरे धीरे करके सारे चैप्टर में आप मास्टरी कर लोगे। तो मास्टरी करने के बाद एक बार आपका डेली क्विज आएगा, डेली क्विज जो मिक्स आता है, हाँ सब चैप्टर जो मिक्स आता है, तो उसको सॉल्व करो, उसमें अच्छे मार्क्स आ रहे, देन मॉक टेस्ट खरीदो, फिर मॉक टेस्ट पे ही प्रैक्टिस करो, बाकी फिर पीछे मुड़ के मत देखना, फिर ना बुक सॉल्व करना है ना क्विज सॉल्व करना है, सिर्फ मॉक टेस्ट ही देते रहना है, बस। फिर मॉक टेस्ट ऑटोमेटिकली आपकी एक्यूरेसी और स्पीड बढ़ जाएगी। चलो ये वाला क्वेश्चन ले लो, कुछ कितना नंबर चल रहा है हमारा क्वेश्चन? 6. कितना नंबर चल रहा है? 6। ओके, the position of the first and
8 दिख रहा है, 8 वाला दिख रहा है यहाँ पे? हाँ सर। ठीक है। यस सर। Digits of the number nine two 7 5 3 4 8 1 are interchanged. Similarly, the position second and the 7th digits are interchanged, and so on. Which of the following will be the 5th digit to the left of second digit from the right hand after the arrangement? पहले क्वेश्चन लिख लो, मैं सॉल्व करता हूँ। क्वेश्चन लिखो, हो जाएगा तो प्लीज बताइए। ये भी 1 मार्क के लिए है। हाँ, ये 1 मार्क के लिए है। सर वो इंटरचेंज एंड सून लिखा है क्या? सो ऑन मतलब इसी तरीके से पैटर्न फॉलो होगा। आप लोगों में से किसी ने कमेंट किया है क्या अभी तक यूट्यूब पे? नहीं। नो सर। अरे रे, अब इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी छोड़ दोगे क्या? बट मैं शेयर करती हूँ सर वीडियोस। नहीं, शेयर तो दिखता नहीं है ना आपको, वहाँ पे तो कमेंट ही दिखेगा। कमेंट काउंट होने वाला है। सर मैंने किया है। मैक्सिमम जो रहेगा ना, जिसने ज्यादा किया है उसको ही मिलेगा सिर्फ। मैं तो बोलता हूँ अभी भी जाओ, आधा घंटा है, फटाफट उठाओ। सबने सब वीडियो पे किया रहेगा तो सब वीडियो पे जिसने किया है ना, अगर सपोज करो जिसने मान लो 2 लोग हो गए जिसने सब पे किया है, वो 2 लोग को मिलेगा। फिर सब लोग नहीं किया तो 10-15 जन ने। सब लोग देखो, ये कंपटीशन है, मैं आपको बता रहा हूँ मेरी तरफ से, बाकी लोग को तो मैंने नहीं बताया। आप लोग नए हो इसलिए मैंने बोला कि जीत जाओ। अब मारो कमेंट पे कमेंट, क्या फर्क पड़ता है, देखेंगे। सर नीचे वाली लाइन क्या है? राइट हैंड आफ्टर द अरेंजमेंट। सब लोग कमेंट सर करो। जो वीडियो देखेंगे उस पे कमेंट करेंगे ना, कि जो नहीं देख रहे हैं उसको भी। नहीं देखा उस पे भी कमेंट मारो। अरे जीत लो। कैसे? 1200 1300 1400 रुपए का जो टेस्ट है बाहर खरीदोगे वो आपको फ्री में मिल रहा है। तो कमेंट करो ना, कमेंट करो, ये मैगजीन जीतो, कमेंट करो। और देखो ये सब चीजें ना, ये सब चीजें आपको अशोक सर ने ये निकाली है सारी चीजें। और ये आइडिया किसी के पास नहीं है आज के डेट में, किसी को पता चलेगा ना वो भी फॉलो करेगा ये, समझो बात को। अशोक सर थोड़ा क्रिएटिव माइंड है, पूरा वो लोग ये करते रहते हैं, मतलब सब नया नया ढूंढते रहते हैं। अशोक सर पूरा इन्होंने आइडिया निकाला है, अब मैं बोल रहा हूँ पूरा फॉलो करो उनको। इन्होंने वो आइडिया दिया है तो उसको यूज करो, यूटिलाइज करो। ओके सर। आपने कहीं पे भी सुना था ऐसा कि आप कमेंट करोगे तो आपको बुक मिलेगा, मैगजीन मिलेगा, टेस्ट सीरीज मिलेगा? नहीं। तो ये आइडिया कहाँ पे सुना आपने? फोकस क्लासेस में। फोकस क्लासेस चलाता है अशोक सर, और अशोक सर हर चीज नया माइंड में लाते रहते हैं कि आपको कैसे बेटर किया जाए। आपको जो चीजें बाहर वाले क्लास में से वो आपको यहाँ से मिलता है, समझ रहे हो आप? हाँ सर। वो चीजें हर कोई नहीं देता है। अशोक सर कोशिश करते हैं कि आपको क्या दे दे, मतलब पूरा चीज आपको क्या मिल जाए, क्या बेटर। तो इसको फायदा उठाओ, कमेंट करो। चलो सॉल्व करें हम लोग। किसी का आंसर आया क्या? यस सर। ऑप्शन क्या है?
ऑप्शंस हैं, एक मिनट बता, 1 है क्या सर? 1 ऑप्शंस में देखो मैं बता 7 है। ऑप्शंस है नन, पहला ऑप्शन नन, सेकंड है 1, सेकंड है थर्ड ऑप्शन है 2, फोर्थ ऑप्शन है 3 और फिफ्थ ऑप्शन है मोर देन 3। क्या आंसर आ रहा है? सर मेरा 1। क्या है? 1। हाँ सर। ओके देखते हैं, चलो रफ कर दूं मैं, बताओ मुझे, क्या मैं रफ कर दूं? हाँ यस सर। देखो तो क्या बोल रहा है, द पोजीशन ऑफ द फर्स्ट एंड द 8 डिजिट ऑफ द नंबर, ये नंबर है, नंबर क्या है? 9 to 7। यहाँ पे बोर्ड विजिबल है कि नहीं है, दिख रहा है? हाँ सर दिख ठीक है, दिख रहा है। बोल रहा है कि फर्स्ट वाले का जो नंबर है और जो 8 वाले का नंबर है वो इंटरचेंज हो रहे हैं, और सिमिलरली द पोजीशन ऑफ द सेकंड एंड द 7 डिजिट इंटरचेंज एंड सो ऑन। सो ऑन का मतलब होता है ये क्रिया चलते जा रही है, मतलब फर्स्ट वाला 8 के पोजीशन पे आ रहा है, सेकंड वाला 7 के पोजीशन पे आ रहा है, थर्ड वाला 6 के थर्ड लास्ट पोजीशन पे आ रहा है, फोर्थ वाला ये चेंज हो रहा है यहाँ पे फोर्थ लास्ट पे, ये इंटरचेंज कर रहे हैं। तो हम लोग इंटरचेंज कर लेते हैं अभी। चलो देखो यहाँ पे इंटरचेंज कैसे करेंगे। 9 वाला कहाँ पे चला जाएगा? यहाँ पे चला जाएगा, और 1 वाला कहाँ पे आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा, बरोबर ना? हाँ सर ये 2 वाला चला जाएगा यहाँ पर, 8 वाला चला जाएगा यहाँ पर, बराबर। 7 वाला चला जाएगा यहाँ पर, 4 वाला चला जाएगा यहाँ पर। होगा कि नहीं होगा बताइए? यस तो सर पूरा उल्टा भी लिख सकते हैं ना। 3 चला जाएगा यहाँ पर, 5 चला जाएगा यहाँ पर। उल्टा मतलब ऐसे भी लिख सकते हो, क्या फर्क पड़ेगा? ऑर्डर तो वही है, 1 8 समझाने के हिसाब से मुझे ये 1 करना पड़ेगा ना। हाँ हाँ। ठीक है चलो, ये मैंने यहाँ पर नंबर मुझे अरेंज करने के बाद मिल गया। बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द फिफ्थ डिजिट टू द लेफ्ट ऑफ सेकंड डिजिट फ्रॉम द राइट एंड। राइट एंड की बात चल रही है यहाँ पे। देखो ये याद रखना ऑलवेज, ये आपका राइट हैंड होता है ना राइट हैंड ये, और ये आपका लेफ्ट। हाँ सर तो ये है हमारा लेफ्ट एंड और ये हमारा राइट एंड है। तो क्या बोल रहा है? बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द फिफ्थ डिजिट टू द लेफ्ट ऑफ सेकंड डिजिट फ्रॉम द राइट एंड। राइट एंड का सेकंड डिजिट क्या होगा? 1 2, यही होगा ना? हाँ यस सर अब यहाँ से फिफ्थ डिजिट लेफ्ट में काउंट करो। यहाँ से लेफ्ट मतलब यही होगा ना, लेफ्ट मतलब ये साइड होगा। हाँ सर काउंट करो 2 3 4 5। नहीं 8 है क्या ऑप्शन में? नहीं है। लेफ्ट और सेकंड नहीं है। एक मिनट, 9 2 1 1 8 8 2 2 7 4 3 5। सर लेफ्ट से 5 करना है ना? Just a minute. Which of the following will be the fifth digit to the left and second digit from the right end? फिफ्थ और 7 कितना हो जाए? टोटल 7 होगा, और 7 डिजिट फ्रॉम द राइट हैंड से काउंट करना होगा। 7th डिजिट फ्रॉम द राइट हैंड से, तो यहाँ से राइट हैंड से काउंट करेंगे हम लोग 7 डिजिट। देखो ये आपने सीरीज में कौन कौन था? सीरीज वाले चैप्टर में, सीरीज के चैप्टर में कौन कौन था? कोई था सीरीज के चैप्टर में कि सब लोग नए हो? अनिकेत आप हाँ सर हाँ सर हाँ। सब नए सर। सब नए ना? ओके ओके, सब नए हो तो सीरीज का ये चैप्टर कैसे समझेगा? देखो फिर भी ले लेता हूँ क्वेश्चन। देखो यहाँ पे मैंने क्या बोला था, सीरीज के चैप्टर में लेफ्ट और लेफ्ट दिया हो तो माइनस होता है, बरोबर। राइट और राइट दिया हो तो माइनस होता है कि नहीं होता है? हाँ सर बताया था। राइट ना, लेफ्ट लिखा आपने। राइट टू लेफ्ट। और लेफ्ट और राइट होगा तो ऐड होगा, और काउंटिंग कहाँ से होगा? जहाँ पे एंड दिया होगा, एंड से काउंटिंग होगा, बरोबर। तो यहाँ पे क्या बोला है? विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी फिफ्थ डिजिट टू द लेफ्ट ऑफ सेकेंड डिजिट फ्रॉम द राइट एंड। तो सेकेंड डिजिट एंड फिफ्थ डिजिट दोनों को अगर काउंट करें तो कितना होगा? 7। और राइट हैंड से काउंट करना है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 आ रहा है। ऑप्शन में ऑप्शन में 1 है, 3 है, मोर देन 3 है, बिगिनिंग अवे। एक मिनट क्वेश्चन कौन सा दिया मैंने आपको? यस 8 है, 1 नहीं है। यहाँ पे दिख रहा है
हाँ सर। ये सीरीज वाला किसका किसका चैप्टर हुआ है अनिकेत के अलावा? मेरा सर। पूनम का हुआ है, और कोई है? और कोई नहीं है ना? नहीं सर। नहीं है सर। लॉन्ग मेथड से बताता हूँ, बाद में जब सीरीज समझाऊंगा तो शॉर्ट मेथड समझाऊंगा। देखो यहाँ तक सबको समझ में आया? ये जो मैंने कोड इंटरचेंज किया यहाँ तक समझा सबको? हाँ हाँ सर। सर। याद रखना कभी भी इस साइड का जो हैंड होता है वो राइट हैंड होता है और ये साइड का लेफ्ट हैंड होता है, सबको पता है ना? हाँ सर। हाँ ये जो कॉर्नर है ये कॉर्नर ऑलवेज आपका लेफ्ट हैंड होगा और ये जो कॉर्नर है ये कॉर्नर ऑलवेज आपका राइट हैंड होगा। समझ गए आपको? यहाँ पे लिखा है मैंने, देखो राइट यहाँ पे लिखा है और यहाँ पे मैंने लेफ्ट लिखा है। यहाँ तक क्लियर है? हाँ। हाँ सर। अब पूछा है विच ऑफ दी फॉलोइंग विल बी फिफ्थ डिजिट टू द लेफ्ट, मतलब फिफ्थ डिजिट टू द लेफ्ट इसका सेकेंड डिजिट फ्रॉम द राइट हैंड। तो सेकेंड डिजिट यहाँ पे कौन है? सेकेंड डिजिट राइट हैंड से क्या है मुझे बताओ जरा। 9 कैसे होगा? 2 होगा ना? 1 हाँ 2 सर। 2 होगा। हाँ 2 से कितना लेफ्ट में जाना है? 5। 5 लेफ्ट। तो यहाँ से 5 डिजिट लेफ्ट में जाओ। लेफ्ट मतलब यही साइड आएगा ना, राइट साइड वो साइड आएगा। हाँ। लेफ्ट काउंट करो 5 डिजिट। एक बार फिर से बोलो ना। सुधांशु देखो यहाँ तक क्लियर है क्या आपको? हाँ सर। ठीक है सर। सुधांशु यहाँ पे क्या बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द फिफ्थ डिजिट टू द लेफ्ट एंड सेकंड डिजिट फ्रॉम द राइट हैंड। तो काउंटिंग ऑलवेज आपको राइट, जब भी एंड लगता है ना, एंड याद रखना, जब भी एंड लगता है ना काउंटिंग वहां से शुरू करना है। तो सेकंड डिजिट फ्रॉम द राइट हैंड कौन सा होगा? सेकंड डिजिट राइट हैंड कौन सा होगा मुझे बताओ? 2 होगा। तो आपको ऑलवेज एंड जहाँ पे लगा हो वहां से काउंट करना है। तो हम लोग ने काउंटिंग कहाँ से किया? राइट हैंड से, क्योंकि राइट हैंड बोले। तो सेकंड डिजिट क्लियर 2 आया। अब 2 का फिफ्थ लेफ्ट में जाना है। लेफ्ट मतलब ये साइड आएगा, देखो लेफ्ट हैंड ये होता है ना। तो फिफ्थ काउंट करो 1 2 3 4 5, आंसर आएगा हमारा 8। 8 ओके। मैं देखो ऑप्शन बता देता हूँ। 8 है, 2 है, 4 है, 1 है, 3 है, आंसर है 8। चलो इसको नोट डाउन किया सभी लोगों ने? नहीं सर। नो सर। फिफ्थ डिजिट फ्रॉम द लेफ्ट बोला है ना, तो 1 से स्टार्ट करेंगे ना काउंट करना। तो अरे नहीं बाबा, क्या बोला है पहले समझो। फिफ्थ डिजिट फ्रॉम द लेफ्ट बोला है, बट लेफ्ट किसका लेफ्ट? सेकंड डिजिट फ्रॉम द राइट हैंड का लेफ्ट। तो सेकंड डिजिट फ्रॉम द राइट हैंड कौन होगा? 2 होगा ना। तो 2 का लेफ्ट काउंट करना है। आप समझे? ठीक है नोट डाउन कर लो। आंसर 8 है ना सर? आंसर 8 है, यस करेक्ट। किसका 8 आया था? क्या अनिकेत आपको सॉल्व होना चाहिए था ये आपका हाँ चैप्टर सर होगा 8 ये। है मेरा, आया सर मेरा 8। आप लोग लिखिए तब तक मैं दूसरे क्वेश्चन ढूंढता हूँ। अब मैंने ना वेराइटीज ऑफ क्वेश्चंस करा दिए हैं। अब मैं जितने भी क्वेश्चन दूंगा आप ऑटोमेटिकली करना शुरू कर दोगे। अब मैंने वेराइटीज ऑफ क्वेश्चन यहाँ पे ले लिया है। सर इसके ऑप्शन क्या थे? ऑप्शन थे 8 1, ऑप्शन नंबर 2 था 1, ऑप्शन नंबर 3 था 4, ऑप्शन नंबर 4 था 5, ऑप्शन नंबर 5 था नन। सर हुआ। हो गया? रब कर दूं? हाँ सर। यस सर।
चलो क्वेश्चन ले लो। अब ना आपके क्वेश्चन बनने शुरू हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 1, इन सर्टन कोड पेज is written as 3%7 at the rate. Source is written as 8, copyright 9 at the rate. तो पेज का कोड क्या होगा? फिर हो गया मैं बताऊं? क्या 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 बोल रहे हो? 3 @ 8%. ओके, देखना पड़ेगा। %8. चलो वैसे का भी आंसर आ गया, वही आंसर है। चलो देखते हैं, आई थिंक वही होगा। मैंने बोला था ना आप लोगों को कि जब भी ऐसे वाले कोड आते हैं, मिक्स नंबर सिंबल मिक्स आ जाए, तो पक्का वो कोड जो होता है वो इस वन से ही होता है। अच्छा, फटाफट सबके आंसर आने शुरू हो गए। चलो वेरी गुड, डन सर। डन सर। ओके डन चलो सॉल्व करते हैं। देखो इसका कोड पूछा है, स्पेस का कोड पूछा है, राइट। अब ये जो वर्ड है ना, ये दोनों वर्ड में से ही है ना, इन दोनों में से ये वर्ड आया है, बरोबर। तो पी का हाँ, कोड क्या सर। है? देखो जरा पी का कोड क्या है, 3 यहाँ पे लिख लो। ई का कोड क्या है? लास्ट वाला है, तो लास्ट कोड है आप @ यहाँ पे लिख लो। ए यहाँ पर सेकंड है, मीन्स परसेंटेज होगा ना। और एस पर फर्स्ट है, तो इसका कोड है 8। हमारा ये हो जाएगा। देखो मैंने बोला था ना कि एक बार आपको यूज टू हो जाओगे ना क्वेश्चन से, तो आपके सारे क्वेश्चन बनने शुरू हो जाएंगे। ये पहला क्वेश्चन था, वो वेराइटीज ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद। तो बन रहे हैं कि नहीं अभी क्वेश्चन, बताइए। हाँ सर। हाँ सर। तो आगे भी बनेंगे। चलो इसे रब कर दूं मैं? 2 मिनट। सर ये चैप्टर कब खत्म होगा? अजय क्या हुआ? ऐसा क्यों पूछ रहे हो? हाँ सर। ऐसा क्यों पूछ रहे हो कि चैप्टर कब खत्म होगा? नहीं, ऐसे ही पूछ रहा था। ये आज खत्म हो जाएगा। और डिकोडिंग भी यही है? यस, कोडिंग डिकोडिंग एक ही चैप्टर है। कोडिंग अच्छा, एंड डिकोडिंग एक ही है, मतलब कोड को हम लोग डिकोड कर रहे हैं, एक ही ओके। चैप्टर है। चलिए हो गया लिख के, तो आगे बढ़ते हैं। यस सर, हो गया। यस सर। If @ means multiply, copyright means divisible, percentage means plus, dollar means minus. 6%, 12, copyright 3, @ 8, $3,
is equal to what? सर 8 के बाजू में क्या लिखा है यहाँ पे? सर हाँ बोलो ना, 8 के बाजू में क्या लिखा है आपने? वो डॉलर है 37 आंसर है। कितना 34 क्या सर? डॉलर 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 सर 35 35 आंसर है। 35 ऑप्शन में तो है, देखो 35 33 37 39 नन ऑफ दिस, ये है ऑप्शन, देखना पड़ेगा। सर ये क्वेश्चन एक बार समझाओ ना। चलो क्वेश्चन जैसा तो है, मैंने बताया था ना। 35 सर। एट द रेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, कॉपीराइट का मतलब होता है डिविजिबल, परसेंटेज का मतलब है प्लस, डॉलर का मतलब है 9। तो ये यहाँ पर जो साइन दिया हुआ है उसकी जगह पे वो साइन पुट करना है और 39 35 सर। चेक करते हैं बाकी लोग का। 35 सर। थर्टी फाइव सर। चलो सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पे 6 लिखा है, 6 लिख लो। परसेंटेज का मतलब क्या है? 12/3 प्लस, अच्छा मतलब उसके बाद ऐसा, सॉरी। हाँ हाँ ऐसा है, सॉरी से काम नहीं चलेगा, फाइन भरो मैम, कलेक्ट करो फाइन से। चलो कॉपीराइट का मतलब क्या है? डिवाइड डिवाइड बाय 3। अब एट द रेट का मतलब क्या होगा? मल्टीप्लाई बाय 8। डॉलर का मतलब क्या है? माइनस 3। तो पहले हम लोग क्या करेंगे? पहले डिवाइड करेंगे ना। हाँ सर। कितने टाइम्स में जाएगा? 4 सर। 5 जल्दी बता। अच्छा 4, चलो ठीक है। देन फिर क्या करेंगे? ऐड करेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे? मल्टीप्लाई कितना आएगा? 36 या 40 जल्दी बताओ। 36 36। अच्छा सॉरी 32 सॉरी 32 आएगा सर। चलो अब प्लस 6 करेंगे तो कितना आएगा? 38 38 माइनस 3 करेंगे तो कितना आएगा? 35 35 आंसर आ गया हमारा। 35 किसका आया था? मेरा। मेरा सबका ही आएगा। क्या सर? वेरी गुड। चलो रब कर दो। यस हाँ सर। यस सर। सर पहला डिवाइड करते, फिर मल्टीप्लाई करते, फिर प्लस करते, फिर माइनस करते। बोडोमस रूल, यस बोडोमस रूल पता रहेगा ना आपको? यस सर। वही फॉलो करना है। क्वेश्चन नंबर कितना चल रहा है हमारा? 9 नाइन। In a certain code, mouse is written as PRUQC. How is shift written in that code? चलिए और करिए।
सर रिवर्स है ना? सर ESUOM। TFIHS। सर डन। हो गया? ओके, क्या आंसर रिवर्स आया? ऑर्डर में था वो। रिवर्स ऑर्डर में क्या? ठीक है, चेक। यू आया ना बीच में। यू आया तो रिवर्स ऑर्डर कैसे होगा? सर मेरा सर ऐसा नहीं है, +3 0 -2 -2। नहीं, सर यू नहीं, बीच में आया +2 है। आया, ठीक है। नहीं, U सेम है ना, अच्छा अच्छा, देखेंगे यू देखेंगे। सेम है। तो इंटरसेक्ट करेंगे, इंटरचेंज। ठीक है, देखेंगे। बाकी लोग का आंसर आने दो। सर मैंने भी रिवर्स किया। ये सेजवान चटनी कौन है? प्लीज नाम चेंज करो, नहीं तो एग्जिट कर दिया जाओगे। सेजवान चटनी, प्लीज नाम चेंज करो, नहीं तो आपको निकाल दिया जाएगा। सर वन ऑफ योर सब्सक्राइबर। प्लीज नाम चेंज करो। सेजवान चटनी जो नाम रखा है आपने, इसको चेंज करो और रियल नाम डाल दो आपके। गए क्या सेजवान चटनी? हाँ गए सर। मेरा ध्यान रहता है सब जगह पे। सर चलो। आपकी स्कीम का पता चल गया उसको भी। क्या मेरा मेरा क्या पता चल गया? स्कीम का। स्क्रीन स्कीम स्कीम स्किन। नहीं सर, कुछ स्कीम बोल रहा है, स्कीम। अच्छा, स्कीम स्कीम। ओके ओके, सेजवान चटनी करके कोई आया था, यूजर ने सेजवान चटनी। कौन करे? माउस का कोड क्या है? PRUQC। बरोबर बरोबर ना? चलो पहले देखते हैं प्लस यस क्या। सर। देखो M से P। सर V के IDR। हाँ +3 देखो M से P पास में ही है ना, हाँ सर। तो M से P प्लस कितने नंबर पे है? +3। सर P को भी काउंट करते हैं क्या? मतलब क्या M से लेके P के तक है, तो हम लोग +2 की +3, मतलब +2 करेंगे तो P आएगा ना वहाँ पे। +2 कैसे P आएगा? +2 सर करोगे M तो P N आएगा। O N और O फिर P आता है ना। तो मैं वही बोल रहा हूँ, या तो आप डिफरेंस लो। डिफरेंस कितना है दोनों का? 2 है। या तो काउंटिंग करोगे तो इसको भी काउंट करना पड़ेगा ना, 1 2 3। अच्छा, सिंपल मैंने वो काउंट नहीं किया, P को काउंट ही नहीं किया। ओके ओके, +3। ठीक है। O से R देखो +3 हो रहा है। 3 यस सर। और U से U 0 हो रहा है। 0 है ना U से U। हाँ S से Q में देखो, S से Q में क्या जा रहा है? -2। -2 E से C में -2 जा रहा है। तो इस पैटर्न फॉलो कर रहा है, +3 0 -2 -2। बरोबर, तो वही पैटर्न में हमको शिफ्ट का कोड निकालना है। सर आपने बोला था कि ये होगा सेम होगा तो हाँ opposite हो रिवर्स में ना, जाएगा। हाँ क्या ये क्या पैटर्न फॉलो कर रिवर्स लेना। ऑर्डर में आएगा ना। रिवर्स ऑर्डर में कैसे आएगा बताओ? आपने बोला था ना वो सेम आया ना, दोनों यू same हो यू। गया तो। मैंने कहा था रिवर्स ऑर्डर में अगर यू मान लो सेम आ गया, चलो मान लेता हूँ सेम आ गया, बट ई यहाँ पर है क्या, या एस यहाँ पर है, या एम वहाँ पर है, या ओ वहाँ पर है क्या? अच्छा अच्छा, समझा समझा। क्लियर? अभी यहाँ पर 2 पार्ट में डिवाइड कर लो। यहाँ पर 2 पार्ट डिवाइड हुआ था ना, 2 इधर 2 इधर, तो आई का कोड एज इट इज आएगा, क्योंकि यू का कोड यू एज इट इज था 0 0। बरोबर ना? अरे बताइए। यस सर। हाँ सर। +3 यहाँ पे हो जाएगा, +3 +3।
यहाँ पे होगा -2 -2। चलिए सॉल्व करिए। एच का +3 क्या होगा? V V 3 क्या होगा? K एफ का +3 क्या होगा? प्लस -2 D क्या होगा? D टी का -2 क्या होगा? R ये हमारा आंसर होगा। क्लियर? हाँ सर। ओके, सर फिर से बताइए ना। देखो यहाँ पे +3 -2 -2 हो रहा है, यहाँ पे 0 है, तो एच का +3 काउंट करो ना, +3 काउंट करो। ओके 1 2 3 भी लिख लिया। एच का +3 काउंट करो, 1 2 3 के लिखा है यहाँ पे, आई का एज इट इज आएगा क्योंकि 0 था। एफ का -2 काउंट करो, 1 2 डी यहाँ पे आ गया। टी का -2 काउंट करो, 1 2 आर यहाँ पर आ जाएगा। चलो रफ कर दो। हाँ सर। हाँ सर +6 नहीं +6 तो है, लेकिन आंसर बताओ। +6 -5 सर उसका आंसर बताओ, फाइनल आंसर डीजी का आंसर क्या है? JM सर JM JM आएगा। ओके ओके, बाकी लोग आ जाओ, बाकी लोग आ जाओ। सर JM आ रहा है। सर आप बताओ। चलो यहाँ पे देखो, KN का कोड क्या है? QT। K से Q कहाँ पे? देखो जरा, K से Q पास में ही है ना? कितने पे आ रहा है? 1 2 3 4 5 6 +6। N का T देखो 1 2 3 4 5 6, तो +6 आ रहा है, बरोबर। तो DC का भी कोड क्या आएगा? +6 तो D से +6 काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 J आएगा। और G से +6 काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 JM। तो सबका आंसर यही आया था क्या? ओके, Yes, लाइन sir. पर JM आ गया, JM। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। बोलो। आपने बोला था ना कि नजदीक में रहेगा तो +- होता है, और एक इंटू वाला भी बताइए ना। इंटू वाला क्या? आपने बोला था ना +- होता है, और दूसरा कौन सा कंडीशन रहता है? इसमें कोडेड में हाँ इसमें बताया ना सर आपने।
मतलब नजदीक में रहेगा तो प्लस या माइनस होता है, नजदीक में और होगा दूसरा तो प्लस माइनस होगा, या तो फिर अपोजिट होगा, अपोजिट वाले क्वेश्चन आएंगे, या ओके रिवर्स वाले होंगे बस। या अच्छा बहुत सारा पैटर्न है, मैं ऐसा एक नहीं बता सकता, वो आपका ओके सर। ऑब्जर्वेशन मैटर करता है, वो प्रैक्टिस मैटर करेगा। तो चलो रब कर दूं। हाँ हाँ सर। सर। अभी हम लोग इसमें एक कोड का नया टाइप सीखने जा रहे हैं। 1 मार्क का क्वेश्चन बैंकिंग में फिक्स है, आता ही आता है, 98% आता ही आता है 1 मार्क का क्वेश्चन। वो क्वेश्चन बता देते हो क्या? क्वेश्चन नंबर 1 कितना 11 ना? यस सर। Yes sir. 10 11. Pairs of letters are there in the word confirm, each of which has as many letters between them in the word as in the English alphabetical order. देखो यहाँ पे कोई सॉल्व नहीं करेगा, वो करेगा भी तो कर नहीं पाएगा। ट्राई करना है कि बताऊं? बताओ सर। बताओ। देखो यहाँ पे 1 मार्क के क्वेश्चन बैंकिंग एग्जाम में कंफर्म 98% बोल सकता हूँ, 100% नहीं बोलूंगा, 98% आता ही आता है। इसको ना लास्ट में सॉल्व करना, कभी भी याद रखना। इसको कभी भी ऐसा क्वेश्चन अगर आपको डिस्प्ले हो गया एग्जाम के टाइम पे, स्किप कर देना, बाद में सॉल्व करना, इसको लास्ट में करना, क्योंकि ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, बहुत टाइम खाता है। ये पेयर वाले बात कर रहा है, पेयर्स वाले जितने भी आएंगे पेयर्स वाले, इसको सॉल्व करने का तरीका देखो। पेयर्स निकालना है, किसका निकालना है? कंफर्म का। कंफर्म लिख लेते हैं यहाँ पे हम लोग, कंफर्म लिख लिया यहाँ पे। अब ना कंफर्म को जो वर्ड है उसके अगेंस्ट जो नंबरिंग किया उसको लिखो। सी का नंबरिंग देखो क्या है? 5। 5 है। तो ई पे क्या है? अरे सी का नंबरिंग 5 कैसे होगा? 1 2 3 नंबर पे है। सॉरी सर। सवाल कर रहे हो पांडे जी। ओ का बताओ। 15। 15। एन का कितना? 14। एफ का 6। आर का, आई का, आर का कितना आएगा? नंबरिंग कर लिया हमने। हाँ। ऐसे क्वेश्चन को ना सॉल्व कैसे करना है ध्यान से देखना। 3 के बाद काउंटिंग स्टार्ट करना है, आगे 4 5 6 जितने नंबर आए काउंटिंग स्टार्ट करना है। सर किसी के माइक से बहुत आवाज आ रहा है, सुनाई नहीं दे रहा है। माइक से आवाज आ रहा है क्या मेरे? हाँ सर, थोड़ा बैकग्राउंड आवाज है। सर बहुत आ रहा है, क्या पता किसके माइक से। मैं मेरे ही माइक से, माइक तो प्रॉपर है अभी तो प्रॉपर है। आपका माइक चालू है। अभी प्रॉपर है, आवाज आ रही है? यस सर। चलो अभी देखो प्रॉपर है ना? सर। चलो यहाँ पे देखो, 3 के बाद काउंटिंग स्टार्ट करो। 3 के बाद क्या आता है? 6. 4. अच्छा 4। 4 आता है। 4 आता है। 4 यहाँ पे गिवन है क्या? नहीं। ओके 4 के बाद 5। 6 given. नहीं। 6 आया ना? हाँ। तो जब जब आपका काउंटिंग और ओरिजिनल नंबर का पोजीशन अगर वो मैच करे तो हमारा एक पेयर बनता है। तो यहाँ पे हमारा काउंटिंग 6 आया और ओरिजिनल पोजीशन का नंबर भी 6 है, तो हमारा एक पेयर बन गया यहाँ पे। लेकिन छोड़ना नहीं है, यहाँ पे आगे बढ़ते रहना है। 6 के बाद क्या आएगा? 7। 7 है यहाँ पर। नो। यहाँ पे 8 पर नहीं। ओके आगे 9। है यहाँ पर। नहीं। ये फिलहाल एक पेयर बना है और ऐसे ना सारे वर्ड्स को करने हैं, सारे वर्ड्स को करने हैं। अब देखो यहाँ पे 15 है। अब ना पीछे से भी काउंट करने हैं, आगे से भी काउंट करने हैं। तो 15 के बाद क्या आता है? 14।
बाद 14 नहीं, रिवर्स काउंट करे तो पीछे नहीं जाना है, सॉरी आपको हाँ आगे सॉरी आगे सॉरी ही जाना है। 15 के बाद 16 16 बट उल्टा आओगे ना, 2 pairs. जब उल्टा आओगे तो भी काउंटिंग आगे बढ़ते हुए चेक करना है। 15 के बाद 16 बट पीछे देखो 16 है क्या, नहीं नो आगे बढ़ते चलो 16 17 18 18 19 19 20 नहीं यहाँ पे 14 लिखा हुआ है, 14 के बाद क्या आता है 15, पीछे 15 से काउंट हाँ एक पैर हुआ एक हुआ, पीछे से भी हाँ काउंट करना, आगे से भी काउंट करना, याद रखना। 15 के बाद आता है 16, क्या 16 है यहाँ पर, नहीं नो आगे बढ़ो 15 15 16 17 17 18 18 नहीं मैच हुआ ना, नहीं यहाँ पे क्या है? पीछे से काउंट करो 7 8 8 नहीं 9 नहीं हुआ ना, मैच हुआ क्या, नहीं हुआ नहीं हुआ, आगे काउंट करो 7 8 9 मैच हुआ, नहीं नहीं हुआ, यहाँ से काउंट करो 10 11 12 13 मैच हुआ, नहीं नहीं पीछे से काउंट करो 10 11 मैच हुआ, नहीं 3 से बड़ा कोई नंबर है क्या इसमें, आगे पीछे देखो जरा, नहीं तो काउंटिंग नहीं करना है। जब बड़े नंबर आ गए तो काउंटिंग करना, भाई 3 से बड़ा कोई नंबर ही नहीं है तो काउंटिंग मैच होगा नहीं ना आगे। जब लोग आगे बढ़ते हैं ना 19 20 21 आगे बढ़ेंगे तो काउंटिंग मैच नहीं होगा यहाँ पे, तो 18 से बड़ा कोई नंबर नहीं है आगे और पीछे, तो वो वाले नंबर को स्किप करना है। अब यहाँ पे 13 दिया हुआ है, 13 से काउंट करो 14 15 16 आगे 17 17 है क्या, नहीं नंबर ऑफ पेयर कितना बनेगा हमारा, 2 क्लियर। यस सर सर अब ये कोडिंग सर प्लीज फिर से एक बार बता दो ना। ठीक है देखो, दिव्या यहाँ पे पढ़ो, पहले यहाँ तक समझा आपको, कंफर्म हमने लिखा उसको ऊपर नंबरिंग किया, यहाँ तक समझा आपको, यस सर ओके। यहाँ पे नंबरिंग क्या दिया है, 3 3 के बाद क्या आता है 15 4 4 है क्या यहाँ पे, नहीं 5 है क्या यहाँ पे, नहीं 6 है है तो एक बन गया हमारा, 7 है क्या, नहीं 8 9 मैच हुआ, नो 15 के बाद आता है 16, पीछे से भी काउंट करना है, 16 है क्या, नहीं आगे से काउंट करो 16 17 18 19 20 मैच हुआ, नहीं ओके। 14 के बाद क्या आता है 15, पीछे से काउंट करो 15 मैच हुआ ना, हाँ तो एक पेयर बन गया हमारा। फिर आगे क्या आएगा 16 है क्या यहाँ पे, नो ओके आगे से काउंट करो 15 16 17 18 मैच हुआ, नहीं नहीं यहाँ पे 6 दिया हुआ है, 6 के बाद आता है 7 8 9 मैच हुआ क्या, नहीं 7 8 9 मैच हुआ आगे, नहीं यहाँ पे 9 दिया है तो पीछे करो 10 11 12 13 मैच हुआ, नो 10 11 मैच हुआ क्या, नहीं 18 से बड़ा कोई नंबर है क्या यहाँ पे आगे पीछे, नहीं है जब भी कोई नंबर बड़ा हो और उससे कोई आगे बड़ा नंबर ना हो, सब छोटे नंबर, तो वो वाले नंबर को स्किप करना है। तो 18 से बड़ा कोई नंबर नहीं तो उसको स्किप करो। यहाँ पे आ जाओ 13 पे, 13 पे काउंट करो 14 15 16 17 18 19 मैच हुआ, नहीं नंबर ऑफ पेयर कितना मिला हमें, 2, दो। इधर आएगा आपका 2, क्लियर। क्लियर सर हाँ सर चलो रब कर दो इसे मैं, नहीं 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 सर हाँ लिख लो।
Done everyone? Yes, sir. Yes, sir. रब कर दूं? Yes, sir. चलो ये वाला ले लो। क्वेश्चन नंबर 13 या 14 कितना हुआ? 12. The position of how many alphabets will remain the same if each of the alphabets in the word friends is rearranged in the alphabetical order from left to right. ये आपको समझा क्या? बताओ। ये भी एक टाइप है, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं। ये आपको समझा? पढ़ के कुछ समझ रहा है? अरे लिख के मत बैठो, पहले समझ लो। पहले पढ़ के समझा क्या? पहले ये बताओ। बताओ। अरे बताओ। रीअरेंज करना है ना सर? जाना है क्या? यहाँ पे फ्रेंड वर्ड दिया हुआ है, हाँ उसको तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में रीअरेंज करना है। यस। और तो कितने ओरिजिनल पोजीशन और रीअरेंज करने पे कौन सा ऐसा कितने वर्ड्स हुए जो सेम पोजीशन पे है, उससे चेक करो। सर ई रहेगा ई। ओके, चेक करो, फिर भी चेक करो, बाकी लोग का आंसर आ जाने दो। ये आएगा। ई आएगा। ओके, बाकी लोग का आंसर आने दो। एन ऐसे कैसा? पता नहीं, चेक करना पड़ेगा। अरे इसमें पेयर कैसा आएगा? पेयर नहीं आएगा, वैसे भी पेयर्स नहीं बनेंगे। इसके ऑप्शन कैसे आते हैं पता है क्या? ऑप्शंस आएंगे 1 2 3 ऐसे ऑप्शंस आते हैं। चलो यहाँ पे देखो, फ्रेंड्स है, इस फ्रेंड्स को हम लोग अरेंज करेंगे। एक मिनट रुको जरा। देखो फ्रेंड्स है, इस फ्रेंड्स को हम लोग अरेंज करेंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। अल्फाबेटिकल ऑर्डर का मतलब ये होता है ए पहले आएगा, बी बाद में आएगा, सी बाद में आएगा, ऐसा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। चलो पहले क्या आएगा बताओ जरा। एफ। अच्छा, ई आएगा। ई सर कैसे? पहले बताओ। वैष्णव जी आपने बोला था। हाँ सर। अरे एफ कैसे आएगा? पहले देखो, ABCD में A B से लेके Z तक अल्फाबेटिकल ऑर्डर यही होता है ना।
ए बी सी डी आता है, तो एक हाँ। बात, क्या यहाँ पर ए है क्या, नहीं बी है क्या? नहीं, अच्छा अल्फाबेटिकल ऑर्डर क्या? हाँ, हाँ ठीक है। तो डी पहले आएगा तो डी कट कर दो, डी के बाद क्या आएगा? ई डी कट कर दो, उसके बाद क्या आएगा? एफ F के बाद क्या? आई आई के बाद क्या आएगा? एन एन के बाद क्या आएगा? आर और एस तो यहाँ पे ऐसा कितना वर्ड्स है जो सेम पोजीशन पे, तो देखो एन और एस एन और एन सेम पोजीशन पे, बट इसके ऑप्शन कैसे आएंगे पता है क्या? ऑप्शन आएंगे टू, ऐसा ऑप्शन जहाँ पे टू लिखा हो वहाँ पे क्लिक कर देना। एन और एस ऐसा लिख के नहीं आएगा, या तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, तो जितने आपको सेम पोजीशन में मिलेगा उतना आप वहाँ पे टिक कर देना। क्लियर? क्लियर एवरीवन? Yes. एक एक मार्क के क्वेश्चन काफी अच्छे तरीके से सॉल्व हो गए हमारे, सारे टाइप्स मैंने कवर किया है मेरे हिसाब से। चलो रफ कर दूं? खत्म हुआ ना? नहीं नहीं, अभी प्रैक्टिस कर लेते हैं ना, 10 मिनट बचा है तो इससे अच्छा प्रैक्टिस कर लेते हैं। रफ कर दूं क्या, मुझे बताओ? हाँ सर। यस सर ऑलमोस्ट आपके एक एक मार्क वाले क्वेश्चन खत्म हो गए और हमारा कोडिंग डिकोडिंग भी आज खत्म हो गया है, पर देखते हैं अगर कुछ नया क्वेश्चन मिला तो ले लेंगे। हाँ चलो, एक नया क्वेश्चन मिला है, चलो जैसे क्वेश्चंस भी आते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना है? 13 ना? हाँ चलो 13 15 या 13? 14 13 है सर। Okay. Each of the alphabets in the word printed is arranged in alphabetical order from left to right, and then each vowel is changed to the next letter in the book. Focus है, हाँ घेऊन या ना. Change to the next letter in the English alphabetical series, and each consonant is changed to the previous letter in the English alphabetical series. Which of the following will be exactly in the middle of the new आतमध्ये ते खाली ठेवा तुम्ही. सर इसके बाजू में क्या है? यहाँ पे is change यहाँ पे ऊपर ऊपर from left to right and then each left to right, and each vowel novel vowel okay middle of the new arrangement thus formed. सॉल्व करिए, चेक करना पड़ेगा, सॉल्व करिए।
चलो क्या आंसर आया था? सर आप नहीं आ रहे। आवाज आ रही है अभी? अभी आ रही है हाँ, आवाज? सर आ रही है। Okay. क्या आंसर आया था आप लोगों का? ई ओके, चेक करते हैं क्या बोला है। देखो यहाँ पे each of the alphabet word fainted is arranged alphabetical order from left to right. पहले उसको लेफ्ट टू राइट अरेंज कर लेते हैं। लेफ्ट टू राइट अरेंज करो, पहले क्या आएगा? डी अच्छा डी कैसे आएगा ए बाबा? आएगा के बाद डी डी ई एफ आई एन डी बरोबर यही आया था अरेंज करने के बाद। हाँ देन बोला है each वोवेल, वोवेल कितना होता है मुझे बताओ, वोवेल कितना होता है? ए ई आई ओ यू इज चेंज टू दी नेक्स्ट लेटर। नेक्स्ट लेटर मतलब जो वोवेल होगा उसका अगला लेटर पे चेंज होगा। तो वोवेल कितना है देखो, ए ई और आई, ये तीन ही वोवेल है ना। हाँ इसको नेक्स्ट लेटर पे चेंज कर दो तो ए के बाद वाला नेक्स्ट लेटर क्या है? बी है। ई के बाद वाला नेक्स्ट लेटर क्या है? एफ है। और आई के बाद वाला नेक्स्ट लेटर क्या है? जे। बरोबर बरोबर ना? हाँ यहाँ तक क्लियर है? हाँ और बोला है कॉन्सोनेंट चेंज टू प्रीवियस लेटर इन इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज। कॉन्सोनेंट प्रीवियस लेटर पे चेंज होगा तो कॉन्सोनेंट को प्रीवियस लेटर पे चेंज कर दो। डी का प्रीवियस क्या होगा? सी। सी एफ का प्रीवियस क्या होगा? ई। एन का प्रीवियस होगा? एम। एम का प्रीवियस क्या होगा? एस बोला विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द एग्जैक्टली मिडल ऑफ द न्यू अरेंजमेंट। मिडल मतलब क्या होता है? हाफ ऑफ पार्ट डिवाइड कर लो, तीन यहाँ से कट होगा तो तीन यहाँ से कट होगा तो जो आएगा मिडल बचेगा। तीन यहाँ पे मिडल बचा ई, तो ई हमारा आंसर होगा। क्लियर एवरीवन? सर सर एक बोलो। बार वापस बोलो ना, समझा मतलब। कहाँ से बोलो बताओ? सर वही मतलब आपने वो कहाँ से वो वोवेल चेंज टू नेक्स्ट लेटर था ना, वहां से। कॉन्सोनेंट या वोवेल? दोनों सर, वोवेल और कंसोनेंट दोनों। देखो पहले दिया था वर्ड फेंटेड। फेंटेड को हमने इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज में पहले अरेंज किया। हाँ अल्फाबेटिकल सीरीज में यहाँ पे अरेंज किया तो ये वर्ड मिला। बरोबर? हाँ हाँ अब ये वर्ड मिला और बोला था कॉन्सोनेंट नेक्स्ट लेटर पे चेंज होगा और वोवेल प्रीवियस लेटर पे चेंज होगा। तो नहीं। vowel सर आपने किया कैसे? सर आपने चेंज कैसे किया? वही नहीं समझ रहा मेरे को। हाँ सर बता रहा हूँ क्या बोला है? कॉन्सोनेंट नेक्स्ट लेटर पे चेंज होगा बोला ना। नहीं, कॉन्सोनेंट प्रीवियस पे होएगा और वोवेल नेक्स्ट लेटर और पे। नेक्स्ट लेटर पे होगा। ठीक है, तो वोवेल क्या क्या होता है हमारा? देखो वोवेल यही होता है ना, ए ई आई ओ यू। तो इसमें से वोवेल को पहले मार्क कर लो। वोवेल कितना मिला हमें? तीन। तीन वोवेल मिला। बरोबर? हाँ कितने वर्ड्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7। 7 स्पेस बना लो। बन गया? हाँ ए का नेक्स्ट लेटर क्या होगा? बी। नेक्स्ट लेटर क्या होगा? बी होगा। बी। ई का नेक्स्ट लेटर क्या होगा? जी होगा। और आई का नेक्स्ट लेटर क्या होगा? जे होगा ना। हाँ पहले वोवेल को प्लेस कर लिया। अब बोल रहा है कॉन्सोनेंट प्रीवियस लेटर होगा। प्रीवियस मतलब होता सर है ई के बाद एफ आएगा। सर ई का एफ आएगा, एफ आएगा। क्या जी आएगा? नहीं आएगा, ई के बाद एफ आता है बाद ना, एफ आएगा। लिख दिया गलती से। ठीक है चलो, अभी यहाँ पे देखो डी का प्रीवियस लेटर लेना है। डी का प्रीवियस लेटर क्या आएगा? सी। सी एफ का प्रीवियस लेटर क्या आएगा? ई। ई एन का प्रीवियस लेटर क्या आएगा? एम। एम टी का प्रीवियस लेटर आएगा? एस। एस। ये हमें वर्ड्स मिले हैं। अब ये क्या बोल रहा है कि ये जो वर्ड्स मिले हैं इसमें मिडल नंबर क्या होता है? मिडल नंबर कैसे चेक करते हैं? देखो यहाँ पे एक कटा यहाँ से, हाँ दूसरा कटा यहाँ से, हाँ। ये कटा। क्या ई कट रहा है क्या? नहीं। ये मिडल हो गया हमारा आंसर। अच्छा ठीक। क्लियर? हाँ सर। सर। बोलो सुधांशु, बोलो। सर मेरे को ये सब समझा, मेरे को वो नहीं समझ में आ रहा है कि फेंटेड के बाद आपने ए डी ई एफ आई एन टी ये कैसे लिखा, वो नहीं समझ में आ रहा है। अरे बाबा सुधांशु, यहाँ पे
हमने इसको इंग्लिश अल्फाबेटिकल में अरेंज किया, जैसे फ्रंटेड में इंग्लिश अल्फाबेटिकल में अरेंज करेंगे तो पहले ए ही आएगा ना, समझ रहे हो? ओके ओके ओके, हाँ हाँ समझे ठीक है सर, समझा समझे सर। ओके, कोडिंग डिकोडिंग हमारा फिनिश हो गया, खत्म। अभी कोडिंग डिकोडिंग का आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। अब आगे जो लेक्चर होंगे, फ्रेश चैप्टर स्टार्ट होगा 11:30 के बैच में, और वो चैप्टर ले लेंगे, डायरेक्शन ले लेंगे हम लोग। क्लियर? हाँ कौन सा डायरेक्शन ओके होएगा? सर। डायरेक्शन ले लेंगे। तो ब्लड रिलेशन हमारा हुआ है क्या? नहीं सर, नहीं हुआ। कोई बात नहीं, चलो देखने में डायरेक्ट के बाद देखेंगे, डिसाइड करेंगे, जो मैनेजमेंट बोलेगा उसके हिसाब से करेंगे। चलो, यहाँ तक क्लियर है आपको? जितने भी क्वेश्चंस लिए क्लियर है सबको? हाँ सर। यस सर। चलो, थैंक यू सो मच क्लास, यहाँ पे हम लोग स्टॉप करते हैं, अगले लेक्चर में मिलेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सर। ओके बाय सर। शेजवान चटनी Bye, बैक sir. आ गई, शेजवान चटनी। शेजवान चटनी वापस आ गया क्या? चलो बाय, टेक केयर। हाँ, कर दूँ?